आप भी अपनी खुद की ज़मीन लेके घर या फैक्ट्री बनाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। इसको एक बार अवश्य देखें। देखिए, घर बनाना, अपने खुद की ज़मीन पे घर बनाना या फैक्ट्री वगैरह बनाना, यह एक बहुत ही बड़ा अपने आप में कदम हो सकता है। और घर बनाने के बाद, आज घर की ही बात करते हैं, आप फैक्ट्री को भी इसी तरीके से ले सकते हैं, लेकिन घर जिसमें व्यक्ति चाहता है कि सुकून मिले, शांति मिले और उसकी प्रगति हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर तो बन जाता है, पूरी पैसे भी उसमें लग जाते हैं, लेकिन उसी घर में रहने के बाद ना ही सुख मिलता है, ना शांति मिलती है, ना ही वहाँ पे जाने के बाद कोई हमारी प्रगति होती है। ऐसा इसलिए होता है कि उस ज़मीन पे जब आप किसी जानकार व्यक्ति को बुलाते हो तो वो कहता है इस घर के अंदर भूमि दोष लगा हुआ है और इसका निवारण करना पड़ेगा। तो आप अगर आपकी खुद की ज़मीन लेके बना रहे हैं तो इस वीडियो को देख ले। भूमि दोष लगता कैसे, क्या इसका सॉल्यूशन है और किस तरीके से इसको पहचाना जा सके, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं वो आचार्य जयेश जानी और स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस वीडियो पे। सबसे पहले जानेंगे कि यह भूमि दोष लगता कैसे। अगर आपने खुद का ज़मीन लेके घर या फैक्ट्री वगैरह बनाना चाहते हैं तो यह भूमि दोष न हो, इसके लिए एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ। वास्तुशास्त्र में बताया गया है दोस्तों कि जब भी आप अपना खुद का ज़मीन लेके घर बनाते हैं या फैक्ट्री बनाते हो तो उस ज़मीन के नीचे जहाँ पे घर बनना है, उस प्लॉट या जहाँ फैक्ट्री बननी है, उस ज़मीन के नीचे 7 फीट तक अगर कोई हड्डी रह जाती है, किसी व्यक्ति को या प्राणी की हो, कोई भी हड्डी वगैरह अगर रहती है और उस पर अगर कंस्ट्रक्शन हो जाता है घर का या फैक्ट्री का, तो उस ज़मीन पे भूमि दोष लगता है। ना ही वहाँ पे सुख शांति मिलता है और ना ही व्यक्ति की प्रगति होती है। वह पूरी तरीके से उसको डिस्टर्ब कर देता है, वो परेशानी की कारण होता है। तो वह भूमि दोष हड्डी की वजह से लगता है। यह आपको क्लियर हो चुका है। अब अगर ऐसा कुछ हो तो इसका सॉल्यूशन कैसा हो, तो आप अगर अपना खुद का घर बना रहे तो जिस जगह पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो उस प्लॉट को 7 फीट तक उसको गड्ढा बना के उसको पहले तो चेक कर लेना है, वहाँ पे कोई हड्डी वगैरह नहीं। उसके बाद ही उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना है, चाहे घर बनाओ या फैक्ट्री बनाओ। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो जो उस प्लॉट का ब्रह्म स्थान है, यानी कि बीचों बीच वाला जो हिस्सा है, उस जगह को तो कम से कम 7 फीट गहरा खड्डा कीजिए। उसके अंदर गंगा जल वगैरह पवित्र चीज़ें जो भी हमारी बताई गई उसको डाल के उसको पहले पवित्र कर दीजिए। उसके बाद ही उस ज़मीन पे आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर आप ये ऐसा नहीं कर सकते तो इतना ज़्यादा खर्च कर रहे तो किसी जानकार व्यक्ति को बुला के ये सब आपको करवाना चाहिए, जिससे आगे जाके परेशानी ना हो। और आप चाहे तो उस ज़मीन पे, पड़ी हुई ज़मीन पे देवी याग, दिव्या सप्तशती का होम वगैरह करवा कर भी उस ज़मीन को पवित्र कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने जो घर बनाना है वो बन चुका है, फैक्ट्री बन चुकी है। अब उसका दोष का निवारण कैसे किया जाए, तो उसका दोष का निवारण यही है कि उस जगह, उस जो ज़मीन है उसके नीचे कहीं ना कहीं हड्डी वगैरह अगर है तो उसको निकालना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जो ब्रह्म स्थान रहता है, बीचों बीच वाला हिस्सा रहता है, कम से कम उस जगह को 7 फीट गहरा गड्ढा करके उसको पवित्र करना चाहिए। उसके अंदर गंगा जल वगैरह डालना चाहिए और इस तरीके से, या फिर उस जगह पे देवी याग है वह आप करा सकते हैं, उससे भी उस ज़मीन को पवित्र किया जा सकता है। तो यह था भूमि दोष का कोई, जिसे हम शल्य दोष भी कहते हैं, उसका प्रमुख लक्षण। आशा करता हूँ आपके समझ में आ चुका होगा यह बात। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।